लिए मुनासिब नहीं है आज करना। आज कौन कौन से मुद्दे को लेकर सदन के पटल पर सभी लोग अपनी बातों को रख। विधानसभा में दो सवाल हैं, एक स्वास्थ्य विभाग के बारे में है, एक जमशेदपुर जिला प्रशासन के बारे में है। तो यही दो सवाल हमारे हैं। तो देखिए, विधायक सरयू राय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दो सवाल ये जरूर सदन के पटल पर रखेंगे, एक तो स्वास्थ्य विभाग के साथ और एक जिला प्रशासन को लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल जो है सरकार से पूछेंगे। एक एक करके विधायकों का आना जो है फिलहाल शुरू हो गया है। सभी विधायक जो है वो अब अंदर जा रहे, थोड़ी देर के बाद सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। तो कह सकते हैं कि सभी जो विधायक अपनी अपनी बातों को यहाँ पर जरूर रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, विधायक अमित मंडल भी यहाँ पर मौजूद है जो सीधा अब अंदर जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद सदन की कार्रवाई जो है शुरू हो जाएगी। उधर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, इसको लेकर सियासत जो है तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है सौगात तो दे रहे, अच्छी बात है, लेकिन जो विधेयक लटका हुआ है केंद्र सरकार पे, यानी कि सरना धर्म कोड के साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक है जो अभी तक पहल नहीं की गई है केंद्र सरकार की ओर से, उसको भी लेकर इन लोगों का कहना है कि वो भी बात रखेंगे शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, राजनीति तो होगी ही, क्योंकि पीएम मोदी जब आ रहे हैं सौगात देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो आचार संहिता लगने से पहले आ रहे हैं और हाल का उद्घाटन तो हो ही चुका है, एक तरह से तय था पहले से ही है, और उसके अलावा भी कई सौगातों की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो मामले लटके हुए हैं उसे लेकर मांग की जा रही है, लेकिन इस पे कुछ होगा इसकी उम्मीद काफी कम है, क्योंकि राज्यपाल ने जो विधेयक लौटाया था तो अपनी आपत्तियां भी जताई थी, और इन तमाम चीजों को देखने के बाद ही इस पर कुछ हो पाएगा। और इस तरह की मांगे अगर हो रही हैं तो वो सियासत हो रही है। तो देखिए, फिलहाल कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह पहुंच चुकी है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो धनबाद में होने वाला है। दीपिका जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन धनबाद में होने वाला है, सौगात देने वाले हैं, इसको झारखंड का जो जीएसटी का बकाया राशि है वो अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा गिफ्ट देकर के जा सकते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री झारखंड में आ रहे हैं, झारखंड में आप लोगों ने देखा सालों से प्रयास करते करते, और इस राज्य में महागठबंधन की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। राजनीतिक संकट में इस प्रदेश को लाने का भी पूरा प्रयास हुआ, और झारखंड की जनता ये बहुत क्रोध ही देख रही है। आने वाले समय में अपने प्रदर्शन को हारने जा रही है। एक कोर्ट में मामला चल रहा था, पूरी तरह से गिरफ्तारी हुई थी, इसकी वजह से कुछ भी बातें हो जाए, मुझे बाइजन बड़ी तकलीफ है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ हंगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह मौजूद है और उनका कहना है कि स्वागत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आ रहे हैं। साथ ही कह सकते हैं कि एक एक करके विधायकों का आना जो है फिलहाल शुरू हो गया। सुदीप कुमार भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी जानेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्रवाई थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है और ऐसे में सभी जो विधायक एक एक अंदर क्यों जा रहे, लेकिन कह सकते हैं आज का कई मुद्दा जो है वो होने वाला है, क्योंकि आपने सुना कि एक और जो निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर कहीं ना कहीं वो अपना सवाल जो है वो तैयार किए, जिला प्रशासन को लेकर सवाल तैयार किए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है धनबाद में हुआ है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायक अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे। दूसरी ओर कांग्रेस के जो प्रभारी है जीएमए यहाँ पर पहुंच गए, जिसको लेकर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने अपनी बात को सुदीप कुमार सोनी फिलहाल यहाँ पर 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी कितनी पूरी हुई, 15 लाख रुपए रोजगार कितने मिल गए, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो गई, 2022 तक सबके सिर पर पक्के मकान मिल गए। तो जनता रही। हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री से 2-3 सवाल करना चाहेंगे। झारखंड राज्य का केंद्र के 1,36,000 करोड़ का बकाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज दुनिया के संबोधन में यह पैसा झारखंड के किसी घोषणा करके एकत्रित होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने अपना खरीद करके भेजा, उसको महामहिम राज्यपाल जी को आदेश दे। तमिलनाडु जो महामहिम राज्यपाल जी का गृह प्रदेश है, यहाँ पर आरक्षण की सीमा 75% है। झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर महामहिम
आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस आशय का निर्देश झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने 1932 को आधार वर्ष मानते हुए स्थानीय पर परिभाषित करने का प्रस्ताव किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह हो कि राजभवन को निर्देशित करें कि वो झारखंड की जनता की 30 गुना आकांक्षाओं को पूरा करते, तो मैं यह मानूंगा कि आदरणीय सफल है। और अगर ये घोषणाएं नहीं होती हैं, 19 कितना दोहराया जाएगा, ये जनता को नहीं होगा, जनता तय करेगी आने वाला समय। तो देखिए यहाँ पर विधायक सुधीर कुमार सूरी ने अपनी बात रखा प्रधानमंत्री को लेकर, लेकिन हो गया और कई मुद्दे को सरकार को नहीं मामले की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों का यही कहना है कि जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था वो वादा भारत प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के विधायक का यही कहना है कि सरकार को तोड़ते बाद वालों को लेकर निजोड़ है। यहाँ से यानी कि झारखंड विधानसभा के सर्व समिति से पारित पर केंद्र सरकार हो गया था। फिलहाल इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई। इसके साथ ही आपने सुना होगा कि सुधीर कुमार सूरी ने तमाम बातों को यहाँ पर रखा। उनका कहना है कि वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उस वादे का फिर भी वादा पूरा कब होगा, साथ में और जिस तरीके से आज का इसलिए कई मुद्दे जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के हम तो जितना पड़ा नहीं मानते, हम तो 2 लाख रुपया पर हेड मांगते, जो गरीब नगर वही मनरेगा जो बंद है इधर उधर यही रहे तो गरीब के लिए जो गरीब का गरीब के लिए हम लोग को चले। तो आप लोग भी उनसे मांग कीजिए कि थोड़ा बड़ा सब जगह करके सस्ता भी ठीक है। देखा जाए का वो चुनावी सभी सत्ता पक्ष के विधायकों का यही कहना है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो धनबाद होने वाला है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का यही कहना है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीट में बीजेपी इस बार परचम लहराएगी। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक यानी कि मोकामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को भी आपने सुना होगा, उनका यही कहना है कि इस बार ये सब काम नहीं आएगा, 14 सीट जो है वो पालन तरीके से तैयार है। सभी राजनीतिक दल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके अपने पीछे विधायक को किस तरीके। जी करिश्मा, आज सदन का छठा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद दौरे पर है। इसको लेकर भी हमने सुना कि अलग अलग दल के विधायकों ने अलग अलग बयान दिया है। इसके साथ ही हंगामेदार रहा है सदन लगातार। आज छठा दिन भी है, आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और हमने अभी सुना कि विधायकों ने क्या कुछ कहा है। हम आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया।
इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन है और लगातार कई मुद्दे सदन में छाए रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष अपने आमने सामने नजर आए हैं। इसके साथ ही आज बजट सत्र का छठा दिन है, इसी को लेकर आज क्या कुछ तस्वीर रहने वाली सदन की, इसको लेकर हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा का रुख करेंगे। करिश्मा, आज झारखंड विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है, लगातार हंगामा देखने को मिला है सदन में, आज क्या तस्वीर रहने की उम्मीद है करिश्मा? जी देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है और ऐसे में प्रश्नकाल के साथ साथ अनुदान मांग पर चर्चाएं होनी है। इसके साथ ही सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का जो बजट पेश किया है उसको लेकर आज चर्चाएं होने के बाद पारित की जाएंगी। लेकिन फिलहाल हलचल जो है इस वक्त झारखंड विधानसभा के प्रांगण में काफी तेज हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों को लेकर आज सरकार को एक बार फिर से घेरने वाली है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर लगातार विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवाल जो है वो लगातार खड़े कर रहा है और उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर सरकार कोई भी कार्य या फिर कोई भी पहल नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि एसआईटी का गठन हो गया है। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आएंगे और वहां के लोगों को कहीं ना कहीं सौगात देंगे। इसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करेंगे काजल, तो उनका यही कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आ रहे हैं, सौगात दे रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन सरना धर्म कोड के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल देखिए तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि हलचल काफी तेज हो गई है। मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और उनसे भी हम जानेंगे। नॉन इशू थे वो इशू बन गए हैं और इशू नॉन इशू हो गए हैं, तो अब जो है कि सारी चीजें जो है वो धार्मिक आयाम पर बदल रही है, तो इसकी भी गारंटी है। हाँ बिल्कुल, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भक्त हूँ। मेरे मन में राम, कन में राम, राम राम, रोम में राम, और राम का मतलब है त्याग, तपस्या, बलिदान। राम का मतलब है प्रेम और विश्वास। राम का मतलब है पुरुषार्थ। राम का मतलब है त्याग। तो मैं तो कहता ही हूँ कि राम नहीं मिलते ईंटलदारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले प्रणय तो वनवास। मंत्री सत्यनंद भोक्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे भी बातचीत करते हैं। कई मुद्दे को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। सीजीएल पेपर लीक मामले के साथ साथ जो बजट आप लोगों ने पेश किया उसको लेकर सवाल, वो तो है ही नहीं यहाँ पर बोलकर चले गए। बजट जो आप लोगों ने पेश किया उसको लेकर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं युवाओं को जगह नहीं दी गई। प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। देखिए, अब लोकसभा चुनाव करीब है, एक से लोगों का आगमन होगा, झूठा भाषण भी होगा, झूठा राशन भी होगा, झूठा आश्वासन भी होगा और जुमलाबाजी भी होगी। कई परियोजनाओं की कर रहे हैं, नॉर्थ पूरा जैसे दिल्ली। इसके पहले शिलान्यास हुआ था मंडल डैम, लातेहार से मंडल डैम का शिलान्यास हुआ है, काम हुआ कि गया से चतरा रेलवे लाइन आएगा, आज तक पटरी पता नहीं है। चतरा में स्टील प्लांट लगाया जाएगा, वहाँ कहीं फाउंडेशन तक नहीं होगा। अभी चुनाव आ गया है तो 8 दिन में 1,000 करोड़ घोषणा भी हो जाएगा, शिलान्यास भी हो जाएगा। काम फिर देखिएगा 29 में पता नहीं चलेगा। 25 साल बाद नॉर्थ करण का उद्घाटन हुआ। मंडल डैम आजादी के बाद शिलान्यास हुआ था चंदवा से, आप लोग तो सब गए होंगे चंदवा। मंडल डैम बनेगा तो पूरा औरंगाबाद भी पटवन होगा, वहां तक फाउंडेशन हुआ। कहा वहां शिलान्यास हुआ था सिंदरी में भी, इसके पहले यहाँ नहीं राजधानी शिलान्यास हुआ था, मोनोरेल का शिलान्यास हुआ था, को काम हुआ। तो अभी 8 दिन चुनाव घोषणा बाकी है, अभी तरह तरह के जुमलाबाजी होगा और काम कुछ होने वाला नहीं। 10 बरस गुजर गया, गरीब भूखे गुजर गया। तो आज भी जुमलाबाजी करेंगे क्या पता? हाँ, तो काला धन आएगा, 15 लाख आएगा, खाता खुलेगा, 2-2 हजार किसान के दिया जाएगा, 3 दिन लेबर के दिया जाएगा, झूठ सच बोला जाएगा। गारंटी वाली जो बात हो रही है मोदी की गारंटी में क्या गारंटी बताइए ना, गारंटी में काला धन आ गया, गारंटी सोचना है। मतलब इनके कथनी और करनी में अंतर, कोई अभी जो भी होगा जुमलाबाजी होगा।
तो देखिए इस वक्त मंत्री सत्यानंद भोक्ता यहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है धनबाद में होने वाला है और धनबाद वासियों को सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, जिसको लेकर सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि कथनी और करनी में अंतर है, यहाँ पर सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है। देखिए किस तरीके से विधायकों का आने का जो सिलसिला है वो फिलहाल शुरू हो गया है और फिलहाल यहाँ पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी मौजूद। अच्छा, विधायक दल के बैठक के बाद ये आपको बता दें, नाराजगी खत्म हो गई। अभी हमारे प्रभारी महोदय भी आ रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। चलिए यहीं पर आ रहे हैं। जी जी आएंगे। देखिए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने अपनी बातों को रखा। इसके साथ कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी भी हमें फिलहाल दिख रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमन जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है धनबाद में होने वाला है, सौगात जो है वो देने वाले हैं, किस रूप में ले रहे हैं इसको? क्या प्रधानमंत्री का आगमन है, सिंदरी कर रहे हैं और उनका ये सब चुनावी जुमला है जो उन्होंने कई बार अपना जुल्म ऐसे कर चुके हैं, उसी का एक हिस्सा है, जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी। उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। चुनावी सभा को एक ओर जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखेंगे, दूसरी ओर यहाँ पर जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री है उनका यही कहना है कि जुमलेबाजी यहाँ पर हो रही है। देखिए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर से बोल रहे हैं, माफ कर दें, यही मोदी जी की गारंटी है। रूप बदलने वाला है, चुनाव भी नजदीक है, बोल रहे हैं कि पीएम के दौरे के बाद जो है आप लोग का शुक्ला साफ हो जाएगा, कांग्रेस जो एक बची थी वो भी। तुम मत सब बोलो, तुम तो लगता है बीजेपी का प्रवक्ता हो गया, ये कोई बात हो? किसी का औकात है शुक्ला सफाई कर? छोड़िए क्या हुआ, ऐसा नहीं बोलिए। कांग्रेस क्या हुआ, समझदार है, याद रखिए, उल्टा पुल्टा मत बोला करो। भाजपा को सफाई कर देंगे, आज पिक पे तो क्या कल डाउन, रोक ही नहीं पा रहे हैं आप। आना जाना दिस इज द पार्ट गेम। दल बदलो, कल आप लोगों से बातचीत हुई, क्या हुआ? प्रभारी महोदय काफी अनुभवी हैं और एक अच्छे वातावरण में हम लोग की बातें हुई है। अभी वो आने वाले हैं यहाँ, हम लोग बातें मुख्यमंत्री से कराएंगे और हमारी मांग है वो पूरी करेंगे। हम लोगों ने बात कहा कि जब 4 मंत्रियों का परफॉर्मेंस आपने देखा तो अब थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, विधायकों को फीड दीजिए, नहीं तो फीड नहीं दीजिएगा तो हम लोग जनता से कैसे मुकाबला करेंगे? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जनता है, तो जनता का काम अधिकार पावर तो देना होगा। अपनी बात पर कायम है आप। तो अभी आप इरफान अंसारी सुन लीजिए, आप लोग तो बहुत दिन से बात कर रहे हैं, 9 साल से देख लिया आप लोगों ने। मैं बहुत जिद्दी हूँ, ये तो है, लेके मानेंगे। मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं जो कहता हूँ करता हूँ। आज बिरबिंदिया पुल सुनिए, मैंने कहा था सरेआम, आप लोग मीडिया वाले गवाह थे, अगर ये पुल नहीं बनेगा, बिरबिंदिया पुल नहीं बनेगा तो मैं और भाजपा की जो नेत्री विधायक है बगल में, वो डुबा दी थी पुल को, हम बोले दोनों को ले डूबेंगे पानी में। आज वो पुल साकार हुआ, दिन किसका है? इरफान अंसारी का। तो निश्चित मैं जो कहता हूँ करता हूँ। मोदी से कोई उम्मीद? अरे पत्रकारों को सम्मान दे दे, जितना आप लोग मोदी जी करते हैं, छापते हैं, पत्रकारों को कम से कम 40,000 करोड़ नहीं, कम से कम 1-1 करोड़ रुपया दे दे पत्रकारों को। योजना लेकर इरफान अंसारी ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा। धर्मकोट के साथ साथ कई ऐसे विधायक हैं जो फिलहाल केंद्र सरकार के पाले में है और उसको लेकर अभी तक पहल नहीं की गई है, तो इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ कहेंगे। इसको लेकर विधायकों ने ये बात कही है। जी काजल, सदन में लगातार जो सीजीएल पेपर लीक मामला है, उसके अलावा भी कई मामले पर हंगामा देखने को मिला है। लगातार सदन हंगामेदार रहा है, आज 6ठा दिन है। आज कौन कौन से मुद्दे पर हंगामा देखा जा सकता है, कौन कौन से मुद्दे पर सदन में बात हो सकती है? करिश्मा जी, करिश्मा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज सदन का 6ठा दिन है, लगातार सीजीएल पेपर लीक मामले पर सदन में लगातार हंगामा देखा जा रहा है, पक्ष विपक्ष आमने सामने आ रहे हैं। आज 6ठा दिन है, आज कौन कौन से मुद्दे पर सदन में बात हो सकती है, कौन कौन से मुद्दे पर सदन में सवाल उठ सकते हैं? करिश्मा
जी देखिए, बजट सत्र का आज छठा दिन है और ऐसे में जेएसएससी पेपर लीक मामले को भी लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि डे फर्स्ट से आपने देखा होगा काजल कि यहाँ पर तख्ती लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा राज्य में आहूत की गई थी, आयोजित की गई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो अभ्यर्थी है सड़क पर आंदोलन जरूर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। उनका यही कहना है कि आखिर सरकार इस 4 साल के कार्यकाल में क्या कुछ की है, स्पष्ट रूप से गिनवाते हुए नजर आ रहे बीजेपी के विधायक और उनका यही कहना है कि 5 लाख नौकरियां कहां गई और बेरोजगारी भत्ता कहां गया। इसके साथ ही सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग तो जरूर कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि एसआईटी का गठन तो जरूर हुआ है, लेकिन एसआईटी से हमें खासा उम्मीद नहीं है। तो कह सकते हैं आज इसको भी लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी के विधायक अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन दूसरी ओर अगर सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि बीजेपी पूरे तरीके से मुद्दा विहीन हो गई है। बीजेपी के पास फिलहाल कोई मुद्दा है नहीं, जिस वजह से बीजेपी जो है एक ही मुद्दा को लेकर डे फर्स्ट से बैठी हुई है, क्योंकि डे फर्स्ट से मैंने आपको पहले ही बताया कि बीजेपी के जितने भी विधायक है सिर्फ यही बोल रहे हैं कि झारखंड में जितने भी युवा है उसके साथ सरकार छलने का काम की है। सरकार युवाओं को नौकरी दे नहीं रही है, सिर्फ वादा कर रही है और वादा गिनाते हुए बीजेपी के विधायकों ने यही कहा है कि जो चुनावी वादे में उन्होंने कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो यहाँ के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात देंगे, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए फिलहाल निर्दलीय विधायक सरयू राय पहुंच चुके हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानेंगे क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है धनबाद में हुआ है, आखिर ये किस रूप में ले रहे हैं। सरयू जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद पहुंचने वाले, सौगात देने वाले, किस रूप में ले रहे हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि सौगात तो दे रहे हैं, लेकिन जो विधायक लटका हुआ है केंद्र सरकार में उसको लेकर अगर वो अपनी बात को रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस सब पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा, प्रधानमंत्री हैं, जो तय किया होगा उसकी घोषणा करेंगे। वो सौगात होती है, नई सौगात है, पुरानी सौगात है, अच्छी सौगात है, क्या है, ये तो वही बताएंगे। प्रधानमंत्री क्या करेंगे इसके बारे में कुछ कहना हम लोग के लिए मुनासिब नहीं है। आज कौन कौन से मुद्दे को लेकर सदन के पटल पर सभी लोग अपनी बातों को रखें? विधानसभा में 2 सवाल है, एक स्वास्थ्य विभाग के बारे में है, एक जमशेदपुर जिला प्रशासन के बारे में है, तो यही 2 सवाल हमारे हैं। तो देखिए, विधायक सरयू राय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2 सवाल ये जरूर सदन के पटल पर रखेंगे, एक तो स्वास्थ्य विभाग के साथ और एक जिला प्रशासन को लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल जो है सरकार से पूछेंगे। एक एक करके विधायकों का आना जो है फिलहाल शुरू हो गया है, सभी विधायक जो है वो अब अंदर जा रहे, थोड़ी देर के बाद सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। तो कह सकते हैं कि सभी जो विधायक अपनी अपनी बातों को यहाँ पर जरूर रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, विधायक अमित मंडल भी यहाँ पर मौजूद है जो सीधा अब अंदर जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद सदन की कार्रवाई जो है शुरू हो जाएगी। उधर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, लेकर सियासत जो है तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है सौगात तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो विधेयक लटका हुआ है केंद्र सरकार पे, यानी कि सरना धर्म कोड के साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक है जो अभी तक पहल नहीं की गई है केंद्र सरकार की ओर से, उसको भी लेकर इन लोगों का कहना है कि वो भी बात रखेंगे शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, राजनीति तो होगी ही, क्योंकि पीएम मोदी जब आ रहे हैं सौगात देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो आचार संहिता लगने से पहले आ रहे हैं और हाल का उद्घाटन तो हो ही चुका है, एक तरह से तय था पहले से ही है, और उसके अलावा भी कई सौगातों की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो मामले लटके हुए हैं उसे लेकर मांग की जा रही है, लेकिन इस पे कुछ होगा इसकी उम्मीद काफी कम है, क्योंकि राज्यपाल ने जो विधेयक लौटाया था तो अपनी आपत्तियां भी जताई थी और इन तमाम चीजों को देखने के बाद ही इस पर कुछ हो पाएगा, और इस तरह की मांगे अगर हो रही हैं तो वो सियासत हो रही है। तो देखिए, फिलहाल कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह पहुंच चुकी है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो धनबाद में होने वाला है। दीपिका जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन धनबाद में होने वाला है, सौगात देने वाले हैं। झारखंड का जो जीएसटी का बकाया राशि है वो अगर मिल जाए तो झारखंड को बहुत बड़ा गिफ्ट दे करके जा सके। तो देश के प्रधानमंत्री झारखंड में आ रहे हैं, झारखंड में आप लोगों ने देखा सालों से प्रयास करते करते और इस राज्य में महागठबंधन की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, राजनीतिक संकट और इस प्रदेश को बनाने का भी पूरा प्रयास हुआ और झारखंड की जनता ये बहुत क्रोध देख रही है। आने वाले समय में अगर संकट हारने जा रही है मेरा एक कोर्ट में मामला चल रहा था,
वजह से मैं चिंता में थी।